ज़रा सी परेशानी आ जाए तो हम कितना घबरा जाते हैं। लेकिन कभी सोचा है उन लोगों के बारे में कि जो ख़तरनाक से ख़तरनाक हालातों का सामना करते हैं और वो शेर उन पर चरितार्थ होता है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुना रहा हूँ कि वाकई में अगर आप इस वीडियो को पूरी सुनेंगे तो जाहिर है कि आप उस शख्स की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। कि जो शख्स 1 साल से भी ज़्यादा समुंदर के बीच में रहा, ना इधर कुछ ना उधर कुछ, चारों तरफ पानी ही पानी, बीच में उसकी कश्ती। दरअसल ये मामला मैक्सिको का है। मैक्सिको में कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 के दिन से। जी हाँ, 17 नवंबर 2012 को अल्वारेंगा मैक्सिको के एक गांव से निकलता है। जी हाँ, इसका नाम जो सल्वाडोर अल्वारेंगा, ये एक पेशेवर मछुआरा, ये मैक्सिको के गांव से निकला समुंदर में मछली पकड़ने के लिए, क्योंकि उसका रोज़ाना का ये काम था। और उसने अपने एक साथी को भी साथ ले लिया। जो उसका साथी था वो इतना परफेक्ट नहीं था मछली पकड़ने में, वो अभी सीख ही रहा था, तो उसने उसको भी साथ ले लिया। और फिर वो कश्ती में कुछ सामान लेकर के वहाँ से चल दिया। जब वो वहाँ से चल दिया तो उसके पास जो सामान था उसमें कुछ थोड़ा पानी और एक रेडियो था जिससे कि वो बातचीत कर लिया करता था। वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा और धीरे धीरे वो क्योंकि रोज़ाना का उसका काम था, तो इस बार भी वो पीछे नहीं रहा। धीरे धीरे वो आगे जाता रहा कि मछली लेकर के आऊँगा। उसका जो प्लान था दरअसल वो ब्लैक टिप शार्क और सेलफिश को पकड़ने का था। सब कुछ योजना के अनुसार ही उसने शुरू किया था, मगर तभी ये ख़तरनाक तूफ़ान ने अपनी दस्तक दे दी। जब तूफ़ान ने अपनी दस्तक दे दी तो भारी बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से उसे ख़तरे की चेतावनी मिल चुकी थी। बावजूद इसके वो अपनी सिंगल इंजन वाली टॉपलेस बोट के सहारे आगे बढ़ता रहा। ये रिस्क उसे कितना भारी पड़ा ये आपको आगे बताएंगे। अब उसको इस तरह से 5 दिन हो गए। उसके पास एक रेडियो था जिस रेडियो से वो मदद मांग सकता था, वो भी नष्ट हो चुका था। और उसने करीब 500 किलो मछलियाँ पकड़ ली थी, लेकिन वज़न ज़्यादा हो गया और फिर उसने वो 500 ग्राम वज़न के बराबर की अपनी सारी मछलियाँ वापस समुंदर में फेंक दी। वो आगे बढ़ता रहा। अचानक से तूफ़ान रुक गया। जब तूफ़ान रुक गया तो फिर वो धीरे धीरे करके किसी तरह से किनारे के पास है। लेकिन जैसे ही वो फिर से किनारे के पास आया तो तूफ़ान फिर से आ गया और इस बार तूफ़ान ने उसे इतनी दूर ले जा करके फेंका, कश्ती समेत लहरें उठी और उसे बहुत दूर ले गई। और जब वो तूफ़ान रुका तो समझ ही नहीं आया कि वो किस जगह पर है। और चारों तरफ पानी ही पानी, कोई दूर तक कोई टापू नहीं, कोई किनारा नहीं। अब जो सल्वाडोर बहुत ही घबरा गया। उसने कहा पता नहीं, उसके साथ में उसका साथी भी था, वो उससे ज़्यादा घबरा गया। तो वो चलता रहा। अब उसके पास जो खाने का उसके कुछ सामान था वो भी ख़त्म होता रहा। धीरे धीरे करके उसको कुछ दिन बीत गए। और जब बीत गए तो खाने पीने का जो सामान था वो सब ख़त्म हो चुका था। ना राशन था, रात हो गई, ना कोई रोशनी थी और ना ही किनारे से संपर्क करने का कोई तरीक़ा था। खुले समुंदर में उसकी बोट बेलगाम आगे बढ़ी जा रही थी। भूख लगने पर वो कुछ मछलियों को पकड़ता और उनको वहाँ से, क्योंकि एक स्टोव भी वो अपने साथ लेकर के गया था, लेकिन जब तूफ़ान आया तो सब कुछ गिर गया और उसके पास कुछ नहीं रहा। तो किनारे से वो किसी तरह से कुछ मछलियाँ पकड़ता और उनको वो कच्चा ही खा जाता। कभी कभी कोई समुद्री पक्षी पकड़ता और उसका मांस भी वो कच्चा ही खा जाता। वो तो खा लेता, लेकिन जो उसका साथी था उसको
बहुत परेशानी होती, क्योंकि कभी उसने ऐसा समय नहीं देखा था कि कच्चा मांस खाना पड़े, पक्षी का खाना पड़े, मछली का खाना पड़े। अब उनकी प्यास भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है तो उसको वो पी नहीं सकते, क्या करें। तो फिर वो समुद्र का पानी ही पीना उन्होंने शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल के बाद वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। इस दौरान उसने जो सल्वाडोर ने अपने साथी से कहा कि देखो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी माँ के पास जाना और उन्हें बता देना। और उसके साथी ने भी यही बात कही कि अगर तुमको कुछ हो जाए तो मेरी माँ के पास तुम जाना और उनको ये सारी बात बता देना। इस तरीके से दोनों में करार, क्योंकि दोनों को लगने लगा कि पता नहीं कब क्या हो जाए। पीने के लिए ना पानी बचा ना कुछ बचा। एक समय ऐसा आया कि जब पीने के लिए कोई पानी नहीं बचा तो उसने जो जानवर थे उनका खून पिया, और यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आ गया कि उसको अपना मूत्र तक पीना पड़ा। अब मालूम है कितना वक्त गुजर गया, करीब 4 महीने गुजर गए। 4 महीने के बाद जो सल्वाडोर के साथी ने कच्चे मांस को खाने से मना कर दिया और वो भूखमरी से मर गया। और जब वो भूखमरी से मर गया तो जो सल्वाडोर की हालत ऐसी हो गई कि उसको ये एहसास नहीं रहा कि उसका साथी मर चुका है। उसकी जहनी कैफियत ऐसी हो गई, वो 4 दिन तक करीब उस साथी की लाश से ही बातें करता रहा। लेकिन हाँ, उसने एक वादा और किया था। उसके साथी ने उससे कहा था कि देखो, कुछ भी हो जाए, अगर मैं मर जाऊं तो तुम मुझे मत खा लेना। तो जो सल्वाडोर को 4 दिन बाद कुछ होश सा आया तो उसे लगा कि वो तो लाश से बातें कर रहा है। फिर उसने उठा कर के अपने उस साथी की लाश को समुद्र में फेंक दिया। अब जो सल्वाडोर बिल्कुल अकेला, तन्हा, और काफ़ी समय गुजर चुका, दूर दूर तक कोई किनारा नहीं, पानी ही पानी चारों तरफ। जो सल्वाडोर अपने शुरुआती बिंदु से करीब 10,000 किलोमीटर की अधिक दूरी पर था उस वक्त, और वो खुद को बस उसने ऊपर वाले के हवाले कर दिया था और बोट के सहारे खुद को सौंप दिया। वो खुली आंखों से आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखता। दिन कितने हुए इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं। हाँ, लेकिन वो कोई निशानी थी जो अपनी नाव में कुछ लगा देता, कुछ क्या कर देता, इससे उसे दिनों का अंदाज़ा हो जाता कि शायद इतने दिन उसको गुजर चुके हैं। अब इस उम्मीद के साथ कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा, वो चलता रहा 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के करीब गुजर गए चलते चलते। इतना समय हो गया, कई बार दिमाग में ये ख्याल आया कि वो समुद्र में कूद करके अपनी जान दे दे, लेकिन फिर अचानक उसमें कोई जज्बा जागता ज़िंदा रहने का, और वो इस बात से बिल्कुल उसका मन हट जाता कि उसको मरना है। उसको दिमाग में सिर्फ एक बात रहती कि उसको ज़िंदा रहना है, हर हाल में ज़िंदा रहना है, कुछ भी करना पड़े। एक बार वो लेटा हुआ, होश हवास कुछ नहीं, हड्डियों का ढांचा बन गया। तब अचानक बारिश हुई, उसने बारिश का पानी उसके चेहरे पर जब पड़ा तो कुछ होश सा आया। जब होश सा आया तो सामने कुछ उसको पानी के जहाज़ दिखाई दिए। उसने इशारा दिया, लेकिन चूँकि छोटी सी बोट थी उसकी, वो जहाज़ों को भी नज़र नहीं आई। तो फिर वो निराश हो गया। निराश होकर बिल्कुल तन्हा हो गया। वो अब क्या करता कि कभी कभी कुछ गीत गाने लगता या कभी कभी अपने आप से ही वो बातें करने लगता। इस तरीके से उसका वक्त गुजरता जा रहा था। जब वक्त गुजरता जा रहा था तो काफ़ी दिन उसको गुजर गए और तकरीबन 10 या 11 महीने उसको हो गए। वो चलता रहता और उसको अब ये एहसास हो चला था कि न जाने कब उसको मौत आ जाए, न जाने कोई जानवर न उसको खा ले। समुद्र में एक से ख़तरनाक जानवर होते हैं। कश्ती पे लेटा हुआ, हिम्मत भी नहीं रही कि कश्ती को कोई कुछ सहारा दे सके, कुछ सोच सके, बस लेटा रहता। बारिश होती, उसका पानी उसके मुंह में गिरता, वो थोड़ा बहुत वो कर लेता। हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। 30 जनवरी 2014 को 438 दिन उसको हो चुके थे। 438 दिन नारकीय जीवन जीने के बाद, वो नारकीय दिनों के बाद, जो सल्वाडोर अल्वारेंगा ने कुछ दूरी पर पहाड़ों को देखा। अचानक से उसमें कुछ हिम्मत जागी
जब हिम्मत जागी तो वो धीरे 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 वो कश्ती को किसी तरह वहाँ तक ले जाता, लेकिन वो कश्ती फिर से वापस आ जाती। उसने ऐसी कोशिश कई बार की। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हुआ, फिर उसने एक बार फिर कोशिश की, और इस बार जैसे ही कश्ती कुछ किनारे को लगी तो उसने उसमें से छलांग लगा दी, और छलांग लगा करके 438वें दिन उसके पांव ज़मीन पर पड़े। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो इलाका मार्शल द्वीप समूह का एक छोटा सा कोना था। उसने अपनी नाव छोड़ी और तैरकर किनारे पर किसी तरह आया। छलांग लगाई थी, ज़रा सा पानी फिर भी बाकी था, फिर वो किसी तरह कोशिश करता रहा, फिर वो खैर किसी तरीके से वहाँ तक पहुँच गया। और वो जो ज़मीन पर था वो ज़मीन काफ़ी दूर थी जहाँ से वो चला था। किनारे पर पहुंचकर जैसे ही वो खड़े होने की कोशिश करता, वो गिरकर बेहोश हो जाता। जल्दी ही वहाँ के कुछ लोगों की उस पर नज़र पड़ी तो वो उसे देख करके हैरान हो गए। बाल ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हुए, बुरा हाल, नाखून, एक अजीब सी एक जिसको कहेंगे कि वहशत सी उस पर सवार थी। जिस वक्त वो सबसे पहले पहुंचा तो वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष आए, तो वो उसको देखा। उन्होंने देखने के बाद कुछ जगाने की कोशिश की, वो जागा, फिर बेहोश हो गया। कुछ वक्त बाद उसे होश आया तो वो आपस में वो खुद ही अपने आप से बहुत देर तक बोलता रहा। शायद इसलिए कि 438 दिन में 3-4 महीने बाद ही तो उसके साथी की मौत हो गई थी, तो अकेला ही था, किसी से बात नहीं की थी, तो खुद से बोलता रहता। फिर वो अचानक बेहोश हो गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ वहाँ जमा हो गई और वो उसको अपने घर लेकर गए। इसके बाद उन्होंने उस इलाके के संबंधित अधिकारियों को जो सल्वाडोर अल्वारेंगा के बारे में इत्तला दी। तो फिर पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि अल्वारेंगा के टखने सूजे हुए थे, उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, वो मुश्किल से चल पा रहा था, उसके बाल किसी झाड़ी की तरह उलझ गए थे। लिहाजा उन्हें लगा कि जो सल्वाडोर के साथ बहुत सी बर्बरता हुई है। अब जो सल्वाडोर को खैर किसी तरीके से उन्होंने कुछ खिलाया विलाया, कुछ उसके अंदर जान सी आई, अस्पताल में दाखिल कराया। वो किसी और जगह की वहाँ पर जा चुका था, 438 दिन उसको गुजर चुके थे। वो अपने देश से भी काफ़ी आगे, न जाने कौन सी जगह थी, वहाँ पर पहुँचा था। तो जब उसने वहाँ पर लोगों को बताया, और तो किसी को यकीन नहीं है कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। उसकी तफ्तीश की गई, मामले की पूरी जांच की गई। जांच करने के बाद फिर पता लगा कि वो सही कह रहा है और मैक्सिको के एक गांव से वो निकला था। मैक्सिको के एक गांव से वो निकल करके मछली पकड़ने के लिए चला था, और जिस दिन वो चला था उस दिन तारीख 17 नवंबर 2012 थी, और जिस वक्त वो वहाँ पहुँचा था उस दिन 30 जनवरी 2014 को 438 दिन उसको हो चुके थे। तो धीरे धीरे फिर वो उसको कुछ होश आया अस्पताल में, क्योंकि दाखिल कराया गया था। जब दाखिल कराया गया था तो उसकी कहानी लोगों को पता चली, कुछ वहाँ के अखबारों में छपी, मीडिया ने उसका इंटरव्यू लिया, और उसके बाद फिर उसके घर वालों को इत्तला दी गई। वो वहाँ पहुँचा, और वहाँ पहुँचने के बाद उसने सबसे पहले वो अपने साथी की माँ से मिला, जा कर के उनको पूरी बात बताई। फिर उसके बाद वहाँ पर उसको इलाज हुआ, और इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उस एक बात कही कि इसके दिमाग पर इतना असर हुआ है कि कभी भी ज़िंदगी में इसको पानी के पास मत जाने देना, क्योंकि अगर इसको पानी के पास जाने देंगे तो उसकी दहशत से इसको कुछ भी हो सकता है। तो जो सल्वाडोर कुछ दिन पहले हमने ताज़ा अपडेट जानने की इंटरनेट के माध्यम से कोशिश की थी, तो ये बात सामने आई थी कि जो सल्वाडोर अभी ज़िंदा है, लेकिन वो सिर्फ घर में रहते हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, और कभी कभी उनको दहशत सी सवार हो जाती है, एक दिल में खौफ सा पैदा हो जाता है, एक डर सा पैदा हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स ने 438 दिन समुंदर में गुजारे हों और कितनी परेशानियों में गुजारे हों, तो ये मामला मैंने आपके सामने इसलिए रखा कि इससे पता चलता है कि ज़रा सी परेशानी हो जाए तो हम लोग कैसे अपने हाथ पैर पटकने लगते हैं। अभी लॉकडाउन का दौर था, लोग घरों में रह रहे थे, और कुछ लोग ऐसे थे कि उन्हें घर में रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। लेकिन क्या समुंदर में 438 दिन गुजारना, जान सकते हैं आप कितनी मशक्क़त और कितनी तकलीफ, मतलब बयान नहीं की जा सकती। जो सल्वाडोर ने हिम्मत से ये साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, और जो सल्वाडोर की कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई।
जो सल्वाडोर जैसे लोग शायद ही दुनिया में इतने ज़्यादा बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत का परिचय देते हैं, वरना लोग ज़रा सी बात पर मौत को गले लगा देते हैं। कोई पढ़ाई में फेल हो गया, कोई नौकरी नहीं मिली, किसी का बिजनेस नहीं चला, न जाने कैसे कैसे लोग अपनी अनमोल ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं जो किसी भी तरह से सही नहीं है। किसी पर कर्ज़ हो जाता है, वो कर्ज़ के लिए पैसा कमाने की बजाय मौत को गले लगा लेता है। तो ये सब गलत बातें हैं। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, लेकिन इसके लिए ये सिर्फ एक शेर नहीं है, बल्कि ये इंसान में हिम्मत पैदा करता है, और हिम्मत उसी में पैदा होती है जिसमें मुकाबला करने की कुव्वत होती है, क्षमता होती है, जिसका हौसला होता है। तो फिर किसी ऐसी कहानी के साथ आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और मैं फिर आपसे एक दरख्वास्त करूँगा, गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। यही हमारी हौसला अफजाई होगी। धन्यवाद।